इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित किए गए। भाजपा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने निकाय चुनाव स्थगन मामले पर कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे इस्तीफा। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी। दोनों सीटों पर वीआईपी पार्टी उतारेगी अपने उम्मीदवार। प्रदेश भाजपा कार्यालय में कोर कमेटी और चुनाव कमेटी की बैठक आयोजित। आगामी उपचुनाव पर हुई चर्चा। राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा मुख्यमंत्री के बयानों में उम्र का असर दिखने लगा। अब समाचार विस्तार से। जिले में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू प्रसाद यादव फिर निर्विरोध पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। पार्टी अध्यक्ष लगातार 12वीं बार चुने गए। आरजेडी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी में कई प्रस्ताव पास हुए हैं। जातिगत जनगणना का भी प्रस्ताव पास हुआ। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 23 साल तक नीतीश कुमार राजद कांग्रेस में रहे, लेकिन निकाय चुनाव नहीं करवाया। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तब निकाय चुनाव हुआ। भाजपा की वजह से आरक्षण मिला। 1978 में कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने 26% नौकरियों में आरक्षण मिला। 2003 में राबड़ी देवी ने ना IBC ना दलितों को आरक्षण दिया, सभी को चुनाव से वंचित रखा। 2007 में एनडीए सरकार ने निकाय चुनाव में 20% आरक्षण दिया। नगर निकाय चुनाव नीतीश कुमार के कारण स्थगित हुआ। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा सामने आया है। नीतीश कुमार को MY पर भरोसा है, अति पिछड़ों पर नहीं, क्योंकि अब सब नरेंद्र मोदी के साथ है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को इसका पता 2014 के चुनाव में चला, इसलिए उन्हें अब अति पिछड़ों की चिंता नहीं। सुशील को मोदी ने मांग की कि अति पिछड़ों की नगर निकाय चुनाव में आरक्षण मिले, जल्द चुनाव कराया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को जहां जाना हो जाए, जो करना है वो करें, आरक्षण देकर तत्काल चुनाव करें, जरूरत पड़े तो आरक्षण कोटा बढ़ाएं। चुनाव प्रचार में लोगों के खर्च हुए करोड़ों का नुकसान हुआ है, राज्य सरकार अपने कोष से इसका खर्च वहन करे। तो ये विशेष आयोग गठित करने का सुझाव हमारा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का है। और एक बार नहीं 3 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। उसके बावजूद आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का बिना पालन किए आपने चुनाव कराने की पहल करा दिया। अब ये कह रहे हैं कि 2007 में चुनाव हुआ, 2012 में चुनाव हुआ, 2017 में चुनाव हुआ, बीजेपी उस समय शामिल थी, उसमें कहाँ ट्रिपल टेस्ट की बात थी, उसमें कहाँ कोई कमीशन बनाने की बात थी। और नीतीश जी अब सही कर रहे हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो 2021 में आया है। 21 के पहले अगर कोई चुनाव हुआ तो उसके लिए ट्रिपल टेस्ट की आवश्यकता नहीं थी। और आप करें कि गांधीनगर में कैसे चुनाव हो गया, तो अगर कोई कोर्ट में जाएगा तब ना कोर्ट रोकेगा। अगर पंचायत के चुनाव के दौरान कोई कोर्ट चला गया होता तो बिहार में पंचायत का चुनाव भी रुक गया होता। अगर कोई चोरी करेगा और FIR दर्ज करेगा तब ना पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर आप FIR ही नहीं करेंगे तो पुलिस कार्रवाई कैसे करेगी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन हो रहा है और कोई कोर्ट में चुनौती नहीं दे रहा है तो कोर्ट कैसे हस्तक्षेप करेगा। तो बिहार में पंचायत का चुनाव भी हो गया बिना ट्रिपल टेस्ट के, लेकिन किसी ने उसको चुनौती नहीं दी, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन के बावजूद वो चुनाव हो गया। लेकिन इस बार कोई कोर्ट चला गया और कहा कि कोर्ट आपका ये आदेश है, आप ट्रिपल टेस्ट का इन्होंने पालन नहीं किया है। और मैंने कहा कि यह केवल सुप्रीम कोर्ट का निर्देश नहीं, ललित किशोर ने 2 बार ओपिनियन दिया और तीसरी बार मुख्यमंत्री के दबाव में अपना ओपिनियन उनको बदलना पड़ा। राज्य निर्वाचन आयोग मई महीने तक पत्र लिखता रहा, उसका जवाब तक नहीं दिया राज्य सरकार ने, और जिसके कारण हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है राज्य निर्वाचन आयोग को कि आप स्वतंत्र इकाई हैं, आप राज्य सरकार के मातहत नहीं हैं,
आपको अलग से लीगल ओपिनियन लेना चाहिए था। और इसलिए मित्रों, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी इन्हीं कारणों से लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन को रोक दिया गया था। और जब वहाँ की सरकारों ने कमीशन बनाकर ट्रिपल टेस्ट के निर्णय को पालन कराया, तब वहाँ जाकर नगर निकाय का चुनाव हो पाया। नीतीश कुमार ने सरकारी खजाने का करोड़ों रुपया खर्च कर दिया दिल्ली से वकील बुलाकर बहस करवाने में, लेकिन इतना विरोधाभासी उनके बयान थे। 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर मुकेश सहनी ने कहा है कि दोनों सीटों पर वीआईपी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसकी जल्द घोषणा की जाएगी। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि पार्टी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। हमारा मकसद है जितना और विरोधियों को हराना। सुशील मोदी द्वारा नीतीश कुमार पर लगाया गया आरोप पर मुकेश सहनी ने कहा कि चोर बोले जोर से, वही सुशील मोदी हैं, खुद गलती कर मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। बिहार में 4 बार पंचायत चुनाव और 3 बार नगर निकाय चुनाव हुआ, उस समय बीजेपी ने कुछ भी नहीं कहा। आज नीतीश कुमार से अलग होने के बाद बयान दे रहे हैं। बीजेपी अपना दोष नीतीश कुमार पर मढ़ रही है। वीआईपी पार्टी इसके खिलाफ पूरे बिहार में आंदोलन करेगी। इस पे कल तक हम लोग डिसीजन लेंगे और दोनों क्षेत्र में गोपालगंज और मोकामा में हमारे काम हम लोगों ने संपूर्ण कर चुका है बूथ स्तर तक। और हमारा एक ही मकसद है कि मजबूती से जीतना और सामने वाले को हराना। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने रणनीति बना के तैयार है। अभी हम देख रहे हैं कि मैदान में सामने वाला किनको उतार रहे हैं, उनका इंतजार है। वो जैसे उनका नाम का घोषणा हो जाएगा, वैसे हमारी पार्टी की तरफ से नाम का डिक्लेयर किया जाएगा। एक और सवाल, सुशील कुमार मोदी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है कि आपने आरक्षण खत्म कर दिया है, और कई ऐसे सवाल हैं जो उन्होंने उठाए हैं नगर निकाय चुनाव में। देखिए, लोग कहते हैं ना कि चोर बोलता है जोर से, तो वही सुशील मोदी जी हैं। गलत वो किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को घेर रहे हैं। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 4 बार पंचायत चुनाव बिहार में हुआ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, 3 बार नगर निगम का चुनाव हुआ, और उस समय तक भारतीय जनता पार्टी साथ में था और चुनाव हुआ। और आज सिर्फ 1.5 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ नहीं है, और उसके बाद बिहार में रोक लगा। तो ये जग जाहिर है कि भाजपा के नेता ने, भाजपा नहीं चाहता है कि बिहार में गरीब पिछड़ा को कल्याण हो, और उन्होंने ये काम कराया है। और वो अपना दोष जो है ना, वो दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। इसके लिए भी हम लोग आने वाले समय में शीघ्र ही पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। गांव-गांव जाकर एक-एक लोगों को बताएंगे कि भाजपा किस तरीके से बिहार के लोगों के साथ छल कर रही है, सिर्फ सत्ता पाने के लिए। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की अध्यक्षता में भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कोर कमेटी और चुनाव समिति की बैठक में उपस्थित पार्टी के बड़े नेता मौजूद हैं। होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। दो विद्वान संजय चौहान लड़ा था, और एक लखीसराय का भी रायपुर कमाल के
प्रोफेसर हैं। वो के लिए आप माइक हटा दिए। अच्छा सवाल है उमेश कुशवाहा वाला। बोलते रहा मुस्लिम बोलिए बढ़िया। मुख्यमंत्री नीतीश द्वारा जन स्वराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर पर जमकर हमला बोला था। आज इसका जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश के ऊपर अब उम्र का असर दिखने लगा है। वह बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ जाते हैं। अब आप ही उनके वक्तव्य से अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहा हूं और उसी के साथ यह भी कह दिया कि मैं उसको एक सलाह दी है कि वह अपने दल का बिल है कांग्रेस पार्टी में कटवा ले। नीतीश जी पर अब धीरे धीरे उम्र का असर दिखने लगा है। उनके वक्तव्यों में, उनके कार्यकलापों में वो बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ जाते हैं। अब आप ही देखिए, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं और उसी के साथ ये भी कह दिया कि मैंने उनको कहा कि आप कांग्रेस में अपने दल का विलय कर दें। दोनों बात तो कैसे संभव है? अगर मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं तो मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्यों कहूँगा कि जदयू कांग्रेस में मर्ज कर जाए? और अगर दूसरी बात सही है तो पहली बात सही नहीं होगी। तो ये उम्र का असर है। अंग्रेजी में वर्ड जो है थोड़ा डिल्यूजनल हो गए हैं, घबराहट भी है और कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे अकेले पड़ गए हैं। ऐसे लोगों से घिर गए हैं जिन पर उनका खुद का विश्वास नहीं है। इसी घबराहट में कुछ से कुछ बोल दे रहे हैं। तो उम्र का असर है और अकेले पड़ जाने की जो घबराहट है, इस वजह से कुछ बोल रहे हैं। अब दोनों बातें कैसे संभव? अगर मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं तो मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्यों कहूँगा? अगर पहली बात सही है तो फिर स्वाभाविक रूप से दूसरी बात गलत होगी और दूसरी बात सही है तो स्वतः ही पहली बात गलत साबित होती है। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर उम्र का असर साफ तौर पे देखा जा रहा है। अगर इसे अंग्रेजी में कहें तो नीतीश कुमार थोड़ा अनयूजुअल हो गए हैं। अब नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से अकेले पड़ गए हैं, ऐसे लोगों से घिर गए हैं जिन पर उनको थोड़ा भी विश्वास नहीं है। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित किए गए। भाजपा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने निकाय चुनाव स्थगन मामले पर कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे इस्तीफा। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी। दोनों सीटों पर वीआईपी पार्टी उतारेगी अपने उम्मीदवार। प्रदेश भाजपा कार्यालय में कोर कमेटी और चुनाव कमेटी की बैठक आयोजित। आगामी उपचुनाव पर हुई चर्चा। राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा, मुख्यमंत्री के बयानों में उम्र का असर दिखने लगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।